हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, क्लास 12 हम लोग की जो पहला सेम का चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वेव्स। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने आवेश के कुछ गुण पढ़ा था हमने कि आवेश पर वेग का प्रभाव क्या था, आवेश का क्वांटीकरण क्या था, धन आवेश ऋण आवेश के बारे में जाना था। और आज हम लोग जानेंगे आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। बच्चों, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज है क्या? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा देखा कि कोई भी वस्तु आवेशित कैसे हो जाती है। किसी भी वस्तु के आवेशित होने का जो कारण होता है वह एक ही है, वह है इलेक्ट्रॉन। अब कैसे ऐसा होता है? बच्चों, आप ये जानते होंगे कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं लोग? परमाणु होते हैं, एटम्स कहते हैं, परमाणु। और जो परमाणु होता है वो भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब यह 3 कणों से मिलकर बना होता है। एक है आपका इलेक्ट्रॉन, एक है आपका प्रोटॉन और एक आपका है न्यूट्रॉन। ये 3 कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में क्या होता है? जिसका जो आकार होता है परमाणु का वह गोलीय है। इसमें क्या होता है? एक नाभिक होता है, इसे लोग कहते हैं नाभिक। और इस नाभिक में क्या होता है कि धन आवेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। नाभिक में धन आवेश से इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक पर धन आवेश से यानी कि धनात्मक प्रोटॉन और बाहरी कक्षा में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु को उदासीन करने का मतलब है कि जितने मात्रा में उस पर धन आवेश है, धन आवेश का परिमाण है, ठीक उतनी ही मात्रा में उस पर ऋण आवेश का परिमाण भी होना चाहिए। इसका मतलब निष्कर्ष है कि किसी उदासीन परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों यानी धनात्मक प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है, ठीक उतनी ही संख्या बाहरी कक्षा में चक्कर करने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की भी होती है। यानी कि अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह धनात्मक प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? बराबर। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, इतना तो पता ही होगा कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। इसका मतलब है कि धन आयन परमाणु में जो धनात्मक प्रोटॉनों की संख्या और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बराबर। अब जब किसी पदार्थ को आवेशित किया जाता है, आवेशित करने के लिए हम 3 विधियां अपनाते हैं, एक घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा और एक प्रेरण द्वारा। कोई भी विधि अपना सकते। तो अगर मान लीजिए कि एक परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, अगर किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो कहा जाता है कि जो परमाणु है वह क्या बन जाएगा? धन आयन बन जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। यानी कि जो परमाणु है वह धन आवेशित कण की तरह से व्यवहार करेगा। जो उदासीन था लेकिन इलेक्ट्रॉनों के निकलने की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी की वजह से जो प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या है? अधिकता हो गई। इस कारण से जो परमाणु है वह धन आवेशित हो गया, धन आयन बन गया। इसी प्रकार से यदि किसी चालक या किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, किसी चालक को इलेक्ट्रॉन दे दिया, परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए,
अब क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई तो कहा था कि जो परमाणु धन वह ऋण आयन बन गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। तो बच्चों दोनों ही तरीकों में, यानी कि अगर परमाणु धन आवेशित हो रहा है या परमाणु ऋण आवेशित हो रहा है, कि दोनों में एक ही चीज कॉमन है। एक में इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है तो धन आवेशित हो रहा है, और एक में इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो ऋण आवेशित हो रहा है। मतलब सिर्फ एक कारण पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी कि किसी भी धन आयन होना या ऋण आयन होना, धन आवेशित होना या ऋण आवेशित होना, बस इस बात पर डिपेंड कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। अगर उस चालक में से जा रहा है कहीं दूसरी जगह, तो जिसमें से निकलेगा वह धन आवेशित है, जिसपे गया वह ऋण आवेशित। तो इस बात से एक चीज का निष्कर्ष ये निकला कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, धन आवेशित, यानी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसका मतलब है कि जो परमाणु होगा, जो चालक होगा, वह धन आवेशित कर जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, अधिकता हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह ऋणावेशित बन जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही किसी भी चालक के आवेशित होने का कारण है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही किसी चालक के ऋणावेशित का कारण है। इलेक्ट्रॉन कभी धनावेश को करेगा, इलेक्ट्रॉन कभी ऋणावेश को करेगा। इसी को ही कहा जाता है कि क्या है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बाद से हम लोग ये जानेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां, यानी कि किसी चालक को आवेशित करने की विधियां, किसी चालक को आवेशित करने की विधियां। अब हम किसी चालक को आवेशित कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए 3 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि है घर्षण द्वारा, और दूसरी विधि है चालन द्वारा, और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। फ्रिक्शन मेथड, इसके बाद से आपका ये कंडक्शन मेथड हो गया, और ये आपका हो गया इंडक्शन मेथड, यानी कि प्रेरण द्वारा। जब हम लोगों ने इस लेसन की शुरुआत की थी, आगे के बारे में जाना, तो हम लोग केवल एक ही विधि पढ़े थे, और वह विधि हम लोग जानेंगे क्या, घर्षण द्वारा। कई सारे एग्जाम्पल्स बताया गया था, जैसे पेन को, प्लास्टिक की पेन को सूखे बाल पे रगड़ना, स्वेटर को ऐसे बालों से रगड़ के निकालना, कंबल पर रगड़ना, बिजली का कड़कना। ये सब क्या घटना है, सभी में एक चीज कॉमन था, घर्षण। यानी कि जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, वह वस्तु धनावेशित हो गई, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, वह क्या हो गया, ऋणावेशित। तो ये सबसे आम चीज है, यानी कि किसी वस्तु को आवेशित करने का घर्षण द्वारा आवेशन आसानी से आप अपने घर पे करके देख सकते। अब जो दूसरा मेथड है चालन। चालन में क्या होता है कि पहले से ही एक ऑलरेडी चालक छड़ होता है, उस पर धन आवेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है। अब चालन द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक चालक है, और वह चालक ऐसा है, उदासीन। ये एक चालक है जो विद्युत रोधी स्टैंड पे खड़ा है, ये विद्युत रोधी स्टैंड है, और यह क्या है, उदासीन, निरावेशित। ये निरावेशित चालक। अब हम क्या करेंगे, किसी निरावेशित चालक के सभी को क्या करेंगे, चालक छड़, इससे क्या कर देंगे,
और इस पर क्या है, हमने मान लिया कि क्या था, धन आवेश था। तो जब इस पर धन आवेश था तो धन आवेश का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं कि यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी और एक निरावेशित चालक। और निरावेशित चालक का मतलब होता है कि उदासीन, और उदासीन का मतलब है कि जिसमें धन आवेश की मात्रा और ऋण आवेश की मात्रा क्या है, समान, जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, वही निरावेशित है, वही उदासीन। तो चूंकि इस पर धन आवेश है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे यह इस पे स्पर्श करता है तो इस निरावेशित चालक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होते हैं, इस धनावेशित चालक में पहुंच जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें क्या होता है, इसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जितने मात्रा में उस पर इलेक्ट्रॉन निकले उतना ही मात्रा में इस पर क्या होता है, धन आवेश आ जाता है। और जब इस चालक छड़ को यहाँ से हटा दिया जाएगा तब भी क्या होता है, इस पर धन आवेश का परिमाण बना। तभी क्या होता है, इस पर धन आवेश का परिमाण बना। यानी कि जब एक निरावेशित चालक को हम किसी आवेशित चालक से स्पर्श कराते हैं तो उस निरावेशित चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके उस आवेशित चालक पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, वह जो चालक होता है वह धनावेश बन जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम इस चालक को क्या करते हैं, एक ऋण आवेशित छड़ को स्पर्श कराते हैं। हमने क्या किया, एक ऋण आवेशित छड़ को स्पर्श कराते। तो ऋण आवेशित छड़ का मतलब क्या है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है तभी वह ऋण आवेशित, यानी इस पर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, उस पर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो गया, जितनी इसकी संतृप्त अवस्था उससे ज्यादा है। और इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर। इसको क्या चाहिए, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को देगा। तो यह क्या करता है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर चले जाते हैं, जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलती है मात्रा इसका ऋण आवेश होता है। अब इस तरह से क्या होगा, चालक को हटा लेने के बाद भी इस पर क्या होता है कि ऋण आवेश का परिमाण बना रहता है। ऋण आवेश का परिमाण क्या होगा, बना। इस तरह चालन विधि में हम किसी चालक छड़ को किसी निरावेशित छड़ से स्पर्श करा करके उस पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा मेथड हमारा है प्रेरण द्वारा। प्रेरण का मतलब होता है कि किसी चीज को देख करके अपने अंदर वैसी भावना को उत्पन्न करना, यही प्रेरण प्रभाव है। प्रेरणादायक कहानियां इसी पर आधारित होती है, जैसे कि किसी दूसरे को देख करके उसके गुणों को अपने अंदर उत्पन्न कर लेना, यही प्रेरण। इसका मतलब है कि जब दो चालक होते हैं तो उन दोनों चालकों में आवेशों की जो पुनर्वितरण की घटना होती है, उसी पुनर्वितरण की घटना को हम क्या करते हैं, प्रेरण प्रभाव करते हैं। यानी कि किसी निरावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के निकट, किसी निरावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के निकट लाने पर दोनों चालकों में यानी कि निरावेशित चालक में आवेशों के जो पुनर्वितरण की घटना होती है उसी को कहते हैं हम लोग प्रेरण प्रभाव। अब मान लीजिए कि कोई एक निरावेशित छड़ है, ये एक निरावेशित छड़ है जो एक अचालक स्टेप पे खड़ी है, यही वाली निरावेशित छड़ मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए। अब इस निरावेशित छड़ के समीप हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्पर्श नहीं करना, इससे थोड़ा सा समीप हम क्या करते हैं, धन आवेशित चालक छड़ा करके रखते हैं। तो हमने तो पीछे पढ़ा है कि जो सजातीय चिन्ह वाले होते हैं वह प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चिन्ह वाले आकर्षित करते हैं। इस निरावेशित, अगर यह चालक निरावेशित है, निरावेशित मान लीजिए निरावेशित, अगर यह निरावेशित है इसका मतलब है कि जितने मात्रा में इसमें धन आवेश है ठीक उतने मात्रा में क्या होगा, इस पर ऋण आवेश होगा। यानी कि जहां पर प्लस ठीक वहीं पर एक माइनस, जहां पर प्लस ठीक वहीं पर एक माइनस, जहां प्लस ठीक एक माइनस, यानी कि जहां जहां धन आएगा ठीक वहीं पर क्या होगा, इसमें ऋण आवेश। ये निरावेशित हो गया, यानी जितना मात्रा में धन आवेश उतना मात्रा में ऋण आवेश। अब हम इसके समीप क्या करेंगे कि एक इसके समीप एक आवेशित चालक छड़ इसके अत्यंत समीप ला कर देंगे, जिस पर मान लीजिए क्या है, धन आवेश।
तो धनावेश क्या करेगा? ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। तो इसमें से जितने इस इधर राइट साइड के जितने माइनस वाले होंगे वो सब इधर चले जाएंगे। मतलब यह जितना मात्रा में इस पर धन और माइनस है वो तो बड़ा रहेगा, लेकिन इधर के जितने सब माइनस वाले होते हैं सब निकल के क्या होते हैं इधर चले सब आकर्षित हो गए। और जब इसको यहाँ से हटाया जाएगा तब इस पर दिखेगा क्या? ऐसी दशा में इस पर दिखने लगता है कि यहाँ पर ऋण आवेश है और इधर क्या है धन आवेश। यानी कि एक ही चालक में इसके आधे भाग में धन आवेश तो शेष आधे भाग में क्या हो गया ऋण आवेश। यानी कि चालक में जो चालक लिया गया था अवधि भी उसमें धन आयन और ऋण आयन धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा भी बराबर है। पहले यह उदासीन था लेकिन अब इसी चालक में क्या हो गया कि इसके आधे पार्ट में धन आयन और आधे पार्ट में क्या हो गया ऋण आयन। इस तरह से जो चालक था वो क्या हो गया आवेशक। बच्चों यही है आवेशक की विधियां हैं, किसी चालक को आवेशित करने की विधियां हैं। हमने घर्षण द्वारा देखा कैसे आवेशित करते हैं, हमने चालन के द्वारा हमने कैसे आकर्षित करते हैं, हमने देखा कि प्रेरण के द्वारा किसी चालक को कैसे आवेशित करते हैं। तो बच्चों अगर आपको इन सभी चीजों में अगर कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।